Hello friends, welcome to Civil Academy. Recently, Iran has launched a series of attacks against Israel under the Operation True Promise. अब मिडल ईस्ट पहले से भी कहीं ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है। अब एक अनस्टेबल मिडल ईस्ट का असर दुनिया पर और भारत पर कैसे पड़ता है हम जानते हैं। सबसे पहले देखा जा रहा है कि दुनिया भर में अलग अलग रीजन्स की मार्केट्स आर क्रैशिंग डाउन। इसका प्राइमरी रीज़न है पेट्रोलियम। मिडल ईस्ट एरिया इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड पेट्रोलियम को इम्पोर्ट करती हैं लाइक इंडिया। अब पेट्रोलियम के जब रेट्स बढ़ेंगे तो फिर मार्केट पे तो सीधा असर पड़ेगा एंड असर पड़ता है कंज्यूमर पर। ये तो हो गया इकोनॉमिक साइड। अब ग्लोबल डेट ऑल टाइम हाई है, ग्लोबल ग्रोथ हो नहीं रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई है। इन सिनेरियोज़ में इकोनॉमिकली वी आर एट द वर्स्ट स्टेज राइट नाउ। कोविड के बाद एक तरह से कह सकते हैं दुनिया को रिकवरी का मौका दिया ही नहीं गया। कोविड के बाद हम वॉर्स में इंडल्ज हो गए। दूसरी चीज़ है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमें 2030 तक अचीव करने थे। नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स भी अचीव करने थे, तो इसमें भी कंट्रीज़ पिछड़ जाएंगी, अपने टारगेट्स को अचीव करने में वो सफल नहीं हो पाएंगी। बिकॉज वॉर जब भी होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बी इट एनी गोल उसको पीछे कर देती है। इस वजह से 16th एंड 17th सस्टेनेबल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वॉर किसी भी सिनेरियो में डिवास्टेटिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, सो वॉर मस्ट बी ओवर। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।